दीन के तालिब इल्मों की, उलमा की, दीनदारों की, दीन पसंदों की इस मुआशरे में एक ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है, एक ड्यूटी रसूलुल्लाह ने लगाई है। वो क्या है? अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। जितनी जिसमें कुव्वत, ताकत, सकत है उसके मुताबिक ये मदारिज भी अल्लाह और उसके रसूल ने तय कर दिए कि अगर बुराई होते देखो तो कोशिश करो हाथ ही से रोक लो। जहां पे आपका दायरा इख्तियार हाथ से रोकने का हो, रोक लीजिए। आप अपने सामने किसी डाकू को डकैती करते हुए देख रहे हैं, आपके पास गाड़ी मौजूद है, उस डाकू के ऊपर चढ़ा दीजिए। यह अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के मदारिज हैं और इसके अंदर कानून की मदद कीजिए, रियासत की मदद कीजिए। जिस तरह अमर बिल मारूफ के अंदर रियासत की मदद है, नही अनिल मुनकर में रियासत को रोकना भी शामिल है। यह फलसफा तो समझ लिया कि जब रियासत की बात आती है जनाब, उस वक्त सिर्फ दिल में ही बुरा जान लेना चाहिए और ईमान का यह कमजोर तरीन दर्जा है। जिसकी जितनी सकत है, जो जुबान से इजहार कर सकता है कर ले, जो हाथ से रोक सकता है बुराई को रोक ले। डाकू को पकड़ना किसकी जिम्मेदारी है? रियासत की। लेकिन आप डकैती होता नहीं देखना चाहिए आपको। अगर आपके पास इस्तिताअत है उसके ऊपर गाड़ी चला दीजिए, अगर आपके पास कोई और वसाइल है उसको रोक दीजिए। बैन इसी तरह हुक्मरान भी अगर खिलाफ शरीयत और खिलाफ दीन कोई बात करें तो उनको रोक देना चाहिए, उनको नसीहत भी करनी चाहिए, उनसे अपील भी करनी चाहिए। आज पंजाब के अंदर वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने बसंत जैसे खूनी और दरिंदगी वाले खेल की इजाजत दी है और उसके आगे पीछे कदगन लगाकर अवाम को यह सेटिस्फाई करने की कोशिश की है कि शायद इन कवानीन की वजह से अब किसी की जान नहीं जाएगी। मैं बसंत का पस मंजर और तारीख और हिंदुआना रस्मो रिवाज की आपके सामने बात नहीं कर रहा, वो एक अलग मौजू है। मैं सिर्फ आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं, पतंग उड़ाना, बसंत को भी माइनस कर दीजिए, पतंग उड़ाने की बात कीजिए। बसंत की बात करेंगे तो वो कहेंगे जी मौलवी जी ये देखें जी हिंदुआना त्यौहार और होली दिवाली की मिसालें, और ये छोड़ दीजिए। खूनी लिबरल्स ने एक अरसा इस पतंगबाजी के खेल के जरिए लोगों की गर्दनें इस लाहौर में काटी है। हत्ता कि एक वक्त ऐसा आ गया कि पुलिस वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि अगर पतंगबाजी के ऊपर पाबंदी नहीं लगेगी तो हर रोज जान जाएगी, हर रोज जान जाएगी, इसके ऊपर पाबंदी लगा दीजिए। मुशर्रफ साहब ने खुली छूट दी हुई थी बेलाहर, ये गर्दनों के कटने की वजह से इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। और हजरत उमर का वो कौल भी जहन में रखिएगा कि सना यमन में भी अगर एक आदमी के कत्ल में पूरा यमन मुलव्वस हो तो उमर पूरे यमन को किसासन कत्ल कर देगा। तुम एक बंदे की सिफारिश की बात करते हो कि एक बंदे के कत्ल में एक कबीला मुलव्वस है तो पूरे कबीले को या 10 अफराद को कत्ल नहीं करना। पूरा यमन भी, गवर्नर को लेटर लिखा, पूरा यमन भी एक मुसलमान के कत्ल में, एक जान के कत्ल में मुलव्वस हो, पूरा यमन तो सबको किसासन कत्ल कर दो। मरियम नवाज साहबा और हुक्मरान हमें यह बतला दें कि आपकी इजाजत देने के बाद अगर किसी की गर्दन कटी तो मुकदमा किसके ऊपर दर्ज होगा? सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए। आपने कानून बनाया कि ये ऐसा नहीं होगा, दाती जो है डोर नहीं होगी जी, मांझे वाली डोर नहीं होगी। हमारा खुद बचपन में हर बच्चा इन मराहल को तय करता हुआ बड़ा होता है। धागे से, हाली धागे से जिसके ऊपर मांझा ही नहीं है उससे पतंगे और गुड़ियां उड़ाने का कानून बना लिया। मुझे बताइए जो पहले कानून था क्या उसमें दांत के साथ इजाजत थी? इजाजत तो होती नहीं, लोग इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए हाली धागे के साथ जिसके ऊपर कोई मांझा नहीं लगा हुआ उसके साथ उड़ाने की इजाजत दी है, क्या यह मुमकिन है? पतंगबाजी तो उड़ाई यार दोस्त इसलिए उड़ाते हैं कि उसकी पतंग काटनी है और उसके साथ पेच लड़ाना है और इस तरह की बातें आप ये सब जानते हैं, इसी मुआशरे में बड़े हुए। अब मुझे आप बतलाइए, अगर किसी शख्स की गर्दन कट गई उसका मुकदमा किसके ऊपर दर्ज होगा? अगर तो वजीर आला और सेक्रेटरी और पुलिस अफसरान इस बात को कबूल करते आए कि ठीक है हम गारंटी देते हैं एक बंदे की जान भी जाया नहीं होगी, तो मनाएं, खेलें, जो आप करना चाहते हैं।
लेकिन अगर जान दया होगी तो मुकदमे का तयन पहले कीजिए कि किसके सर पे उसका खून होगा। और हज़रत उमर का कौल भी जहन में रखिए कि एक खून में अगर पूरा यमन मुलव्वस हो तो सबको किसासन। अभी सिर्फ 2 साल कबल आप सबको याद आ जाएगा, फैसलाबाद का एक नौजवान था, सफेद सूट पहना हुआ, चंद दिनों के बाद शादी थी, बीवी के मांग में संदूर भरना था, गर्दन कटी, उस बेचारे को एहसास ही ना हुआ, उठने की कोशिश कर रहा, वो सफेद कपड़े, उसके सफेद कपड़े लाल रंग से चमक उठे, लाल सुर्ख हो गए पूरा हमारे सामने। हम में से हर शख्स ने वो वीडियो देखी। इस वीडियो के बाद लिबरल और खूनी माफिया, ये इसको मैं खूनी माफिया कहता हूं, ये खून अशाम दरिंदे हैं, ये खून इनको बड़ा पसंद है। पतंगबाजी में ऐसी कौन सी ऐसी बात है कि जिसकी वजह से ये इसकी सपोर्ट करते हैं, हमायत करते हैं? आपने कभी गौर किया कि बाकी किसी खेल के बारे में लिबरल्स के ये जज्बात नहीं होते? क्रिकेट हो गया, हॉकी होगी, बैडमिंटन हो गया, स्क्वाश, किसी के बारे में नहीं होंगे, पतंगबाजी के लिए होंगे। क्यों? कि उस पतंगबाजी और बसंत के साथ एक माहौल भी एग्जिस्ट करता है, शराब व शबाब का, बेहयाई का, ढोल धमक्के का, नाच गाने का, ऊंची आवाज में मौसीकी को चलाने का। ये खून अशाम दरिंदे, इनका अभी खून पी पी के पेट नहीं भरा हुआ, ये चाहते हैं मजीद गर्दनें कटें। ये हेलमेट के जो कवानीन के ऊपर सख्ती की गई है, पहली बात हमारा मुतालबा है कि इस खेल को बंद किया जाए। पतंगबाजी 25 साल से जो इशू नहीं है उसको अब इशू बना के तुम्हारा मुआशरे के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। अजीब अकल है कि एक चीज से बमुश्किल जान छूटी, और जान छूटने के बाद भी, इस पाबंदी के बावजूद भी लोग मरते आए। उस बाप को आप भूल गए जिसका बेटा पीछे बैठा था, बाप की गर्दन पे नहीं आई डोर, पिछले बच्चे पे चली गई, वो मोटरसाइकिल चलाता जा रहा है और बच्चे की गर्दन उखड़ गई है। भूल गए आप, वाकयात भूल जाते हैं। वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का गजेटेड ऑफिसर का वाकया भी भूल गए हैं कि बेटी भी और बेटा भी, बेटे को गर्दन पे डोर फिरी, पीछे बहन भी बैठी है, वो गिर गया और ट्रक ने कुचल दिया। और किसके ऊपर मुकदमे दर्ज कराएंगे आप? ये किन हालात में वाकयात हुए हैं जब पाबंदी मौजूद थी। जब आप पाबंदी उठा लेंगे तो फिर आप इन कत्ल गालत के खूनी खेल को क्या, अल्लाह के लिए बाद आ जाइए। और फिर हमारे मुआशरे में ये जो गुज़िश्ता दिनों आपने तमाशा, मैं कहूंगा तमाशा ही है ना, अवाम को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, जवानों को, किसी पुलिस मरकज से गुजरे, किसी थाने के बाहर गुजरे, राशे लगा हुआ है, हाँ जी क्या हो गया जी, वामुन्नास जेल के अंदर, हवालात के अंदर बंद है, क्या हो गया जी, हेलमेट नहीं था पहना जी, किसी के पास लाइसेंस नहीं है। अल्लाह करे हमारे वतन के अंदर वो दिन आए कि जब हम थानों के सामने गुजरे और थाने भरे हों तो पता लगे इस इलाके के सारे डाकू हवालात के अंदर मौजूद हैं, इस इलाके के सारे रेपिस्ट हवालात के अंदर मौजूद हैं। थानों से आगे गुजरे हैं, राशे लगा हुआ, कौन है ये जी, आम अवाम है। अल्लाह आपको हिदायत दे। आप आम अवाम को किस तरह तंग कर रहे हैं? हमें मौका दे। कोई सर्कुलर ही जारी कर दिया जाता कि 6 माह उलमा अपने मिंबर और मेहराब से इस ट्रैफिक के कवानीन की आगाही बच्चों बूढ़ों में फैलाएं, फिर उसके बाद जुर्माने कर दे। सख्त से सख्त वायलेशन भी होना, पूरी दुनिया के मुहद्दब कवानीन के अंदर भी उनके जुर्माने मौजूद हैं। जुर्माना बजाते खुद शख्सी सजा का मुतबादिल भी होता है। वो कोई बंदा नहीं ये चाहता मुझे भारी जुर्माना पड़े। आपने कहा नहीं नहीं, जुर्माने नहीं, उसको कैद भी किया जाएगा, उसके ऊपर पर्चा भी होगा, उस बच्चे का कैरियर भी तबाह किया जाएगा। उसका करैक्टर सर्टिफिकेट जब बनेगा उसके ऊपर लिखा होगा इसके ऊपर फलां FIR थी। वो नहीं देखते फिर FIR है किस दफा की या किसकी नहीं। क्यों आप अपने बच्चों को, अपनी अवाम को इस तरह के जालमाना कवानीन, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन का कायल हूं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो हुकूमत कानून बनाए हेलमेट का पहनना चाहिए, लेकिन अवाम को मौका भी देना चाहिए। एक दिन में, एक रात में तब्दीली नहीं आती। आप हेलमेट नहीं पहनता, उसको जुर्माना कर रहे थे और उस जुर्माने से भी लोग तंग थे, मेरे पास आते थे। कई लोगों ने, आपने वीडियो देखी है, अपने मोटरसाइकिलों और रक्षों को सिर्फ जुर्माने की वजह से आग लगा दिया। आप इससे भी एक स्टेप आगे बढ़ गया, आपने अब उनको कैद करना शुरू कर दिया, FIR काटनी शुरू कर दी।
जुर्मानों की हद तक भी हमारा ये हुकूमत से मुतालबा था जुर्मानों को कम करे। कोई कम जुर्माना देने पे भी बंदा राजी तो नहीं होता। उसको जब एक दफा देना पड़ता है तो वो अगली मर्तबा सोच के ही निकलता कि ये देना पड़ेगा। जुर्मानों को भी कम करने का मुतालबा है। कुजा ये कि आप उसके ऊपर FIR काट दें। और मेरे पास जब ये रक्षा यूनियन या मुख्तलिफ लोग आए कि लामा साहब इस बारे में आवाज उठाए, मैं कहा मैं नहीं उठाऊंगा। आपके जुर्माने होने चाहिए लेकिन कम होने चाहिए जब कानून है। और फिर एक ही रात में वो जो लाखों लोगों का रोजगार चिंकी रक्षों से वाबस्ता था, फला फला जगह नहीं जा सकते, और कुछ मौका तो दिया कीजिए, कुछ मुतबादल तो दिया कीजिए। कानून एक ही रात में आप इंप्लीमेंट कर देते हैं। वो जो लाखों लोग इस रोजगार से वाबस्ता हैं, उनके घर के चूल्हे कैसे जलने हैं? उनको क्या आपने चिंची रक्षों की जगह दूसरे रक्षों को देने का इंतजाम कर लिया? और कोई रास्ता तो दिखाइए, कोई रास्ता तो इन गरीब लोगों के लिए छोड़ दीजिए। पीरा फोर्स बनी, खुशी की लहर मुसलमानों में दौड़ गई। और ये अच्छा, जो अमल अच्छा उसकी तहसीन करनी चाहिए। अच्छा अमल महसूस हुआ कि जिस बंदे के नाम जायदाद है कब्जा भी उसी का होगा। कितनी अच्छी बात है, जायज बात है, लीगल बात है, दिल से सपोर्ट की। और पता चला वो पीरा फोर्स भी गरीबों की रेडियों को उल्टा रही है, लोगों के मुंह से रोजगार छीन रही है। पीरा फोर्स का मतलब हमने तो ये समझा था, और कर भी रही है, ये काम भी कर रही है, लेकिन जो उसका मकसद था इसी काम पे लगाइए कि कब्जा शुदा जगहों को छुड़वाइए। हमारे मुआशरे में ये बात आम थी कि कागजात जी मेरे नाम है लेकिन कब्जा किसी और का। ये कागजात बेवाओं से, यतीमों से, मफलूकुल हाल कमजोर लोगों से, जो ताकतवर लोग थे 25 पैसे में खरीदते। 1 करोड़ की जायदाद 25 लाख में खरीद के खुद जाके कब्जे छुड़वाते थे लोग। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये लोग जो हमारे पास आते हैं कब्जा छुड़वा दें। पीरा फोर्स बन गई है, जिसके नाम कागज होगा कब्जा भी उसी को दिलवाएंगे। खुशी की खबर थी, लेकिन उस पीरा फोर्स का अंजाम भी आप देख रहे हैं। अल्लाह करे जिस काम के लिए बनी है उस काम में लगे तो उलमा भी, अवाम भी इनको सलूट करेगी। लेकिन अगर आप गरीब लोगों की रेड़ियां उल्टाएंगे, गरीब लोगों का साजो सामान गिराएंगे और तहकीर के अंदाज में उठा उठा के फेंकेंगे, दिल के ऊपर कोई जरब भी नहीं लगती। पता नहीं कैसे लोग हैं। वो एक मेहनत मजदूरी करने वाला पता नहीं कहां से उसने 5000 जोड़ के फल लिया है, आप उसके फल को रोड के ऊपर फेंक के उसके ऊपर से गाड़ियां गुजार रहे हैं। आपको शर्म ही नहीं? कोई जज, कानून अंधा होता है, कानून अंधा होता है, और कानून अंधा होता है, जज तो अंधा नहीं होता, कानून नाफिज करने वाला बंदा अंधा तो नहीं होता। हालात वाकयात भी होते हैं, कोई रहम भी होता है, कोई वार्निंग्स भी होती है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हुक्मरान भी अपने अकल से, अपने शऊर से और इस खूनी और लिबरल माफिया के चुंगल से आजाद होकर फैसला करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। सुभान